हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रेक्षा और आज मैं आपको 32 साइज ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। प्रिंसेस कट में और 3 पीस में हम कट करेंगे। इसका बहुत ही अच्छा फिटिंग आता है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा ही देखना। इसमें हम डिजाइन वाला बाजू बनाएंगे और थ्री थ्री फोर बाजू बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया ये 1 मीटर का अस्तर। ठीक है फ्रेंड्स, 32 साइज के हिसाब से हमें यहाँ पर 10 इंच तक कपड़े को फोल्ड कर लेना है। एक बार नाप के चेक कर लेंगे। यहाँ से हम ऐसे 10 इंच तक फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे हम। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमें लेंथ का मार्क करना है। तो जो भी हमारा ब्लाउज की लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो 14 इंच हमारा रेडी रहेगा, तो हमने 15 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब लाइन को हम सीधा कर लेंगे और फिर हमें यहाँ से शोल्डर लेना है। तो डीप नेक में हम लेंगे यहाँ पर 5.5। ठीक है फ्रेंड्स, और लाइन को सीधा करने के लिए एक निशान और नीचे लगा लेंगे और स्केल से लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब हमें आर्मोल लेना है, तो आर्मोल के लिए भी हम 5.5 पर मार्किंग कर लेंगे और फिर 5.5 पर मार्किंग करने के बाद इस लाइन को भी हम कर लेंगे साइड से सीधा। ये क्लियर होने के बाद अब हमें करना है यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग। तो चेस्ट हमारी है 32 साइज, इसका 4 भाग करेंगे तो होगा 8 इंच और 2 इंच का साइड से मार्जिन ले लेंगे। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारी है 26 इंच, इसका 4 पार्ट करेंगे तो होगा 6.5 इंच। 1 इंच का टक्स के लिए और 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। साइड से दोनों पॉइंट को मिला के स्केल से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब ये कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना है, आर्मोल में गोलाई देनी है। तो यहाँ या कॉर्नर से हमें 1 इंच 2 पॉइंट जितना लेना है और जो भी हमने आर्मोल की लंबाई ली है वहां से इंची टेप को रख के फोल्ड कर लेना है। फोल्डिंग के यहाँ से निशान लगाकर हमें आर्मोल में गोलाई दे देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर नेक लेना है। तो नेक हम यहाँ पर लेंगे 2.2, जिससे हमारे शोल्डर भी नहीं गिरेंगे और नेक की लंबाई हम रखेंगे यहाँ पर 10.5। आप इस छोटा बड़ा भी कर सकते हो। और चौकोर बॉक्स बना लेना है। नीचे लाइन को सीधा कर लेंगे और साइड के लाइन को भी सीधा करने के बाद चौकोर बॉक्स बन जाएगा हमारा। अब इस बॉक्स के अंदर हम कोई सा भी नेक का शेप दे सकते हैं। मार्किंग की यहाँ से कट कर लेंगे, नेक को अभी कट नहीं करेंगे। अब इसको रख लेना है हमें साइड में। यहाँ पर हम एक कट लगा लेते हैं, जिससे हमें आइडिया रहेगा कि यहाँ से हमें नेक की कटिंग करनी है। अब जो बचा हुआ कपड़ा उसको फोल्ड कर लेना है। तो हमें यहाँ पर 2 से 2.5 इंच तक कपड़े को फोल्ड करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारा टक्स के लिए जाता है, तो उसको हमें फोल्ड कर लेना है। तो मैंने 12 इंच तक फोल्ड कर लिया। अब 1 इंच का नीचे हम मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हम 3 पीस बनाएंगे तो बेल्ट कट होगा, तो हमारा कट होके वापस ज्वाइंट होगा। उसके लिए हमें 1 इंच यहाँ पर पहले ही एक्स्ट्रा ले लेना है। तो 1 इंच का लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से भी हम 1/2 इंच का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि यहाँ पर हमारा आई हुक पट्टी लगेगा तो वो भी सिलाई में दबेगा 1/2 इंच जितना, इसलिए हमें 1/2 इंच यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब पीछे वाला पार्ट लेना है हमें, जो हमने कटिंग किया था, दोनों लाइन के बराबर में रख लेना है अच्छे से। नीचे वाला लाइन और साइड वाला लाइन रखने के बाद शोल्डर के यहाँ से हमें बराबर कर लेना है स्केल से और सेम शोल्डर की मार्किंग कर लेनी है हमें यहाँ पर। और जो भी नेक की चौड़ाई है वहां पर भी निशान लगा लेंगे। सेम ही हमें आर्मोल को ड्रॉ कर लेना है यहाँ पर। ये कंप्लीट करने के बाद साइड से भी हम इसको, यहाँ से भी हम इसके बराबर में ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको रख लेना है हमें साइड में। अब साइड में रखने के बाद आर्मोल का हम बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर हमें 2 पॉइंट जितना थोड़ा सा आर्मोल को घेरा कर लेना है फ्रंट पार्ट के लिए। और यहाँ पर हम नेक की लंबाई रखेंगे 7 इंच। आप छोटा बड़ा भी रख सकते हो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। फिर हमें यहाँ पर भी बॉक्स बनाकर रेडी कर लेना है। पहले तो फ्रंट पार्ट में हम नेक का शेप रखेंगे राउंड शेप, तो हमें यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। पीछे वाले में हम डिजाइन वाला बनाएंगे, इसलिए हमने उसमें शेप नहीं दिया। अब हमें क्या करना है, टक्स के लिए साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है आर्मोल की साइड में, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस कट होगा वापस जुड़ेगा, इसलिए आर्मोल की साइड से 1 इंच ले लेना है। और नीचे से हमें 32 साइज के लिए लेना है 1.5 इंच, यानी 1.5 इंच हमें टक्स के लिए ले लेना है नीचे की साइड से। ये निशान लगाकर दोनों निशानों को हमें स्केल से मिलाकर लाइन को सीधा कर लेना है।
लाइन को सीधा करने के बाद अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें से बेल्ट कट करना है। तो हम आई हुक की पट्टी की साइड से हम 4 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। एक निशान हम बीच में लगाएंगे, जो हम लगाएंगे 3.5 इंच पर, और पीछे की साइड में भी हमें 4 इंच पर निशान लगा लेना है। अब तीनों निशानों को हम मिलाकर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, मार्किंग के यहाँ से अब हम इसको कट कर लेंगे। तो सबसे पहले नेक को कट कर लेना है और साइड से कट कर लेना है। अब हम बेल्ट को भी कट करके निकाल लेंगे और साइड से थोड़ा सा बेल्ट को कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा ऊपर वाले पल्ले में टक्स लगेगा, इसलिए बेल्ट हमें थोड़ा सा कम चाहिए, इसलिए हम साइड से पहले ही कट करके निकाल लेंगे, जितना भी हमारा टक्स लगेगा उतना। अब हमें इसमें टक्स की मार्किंग करनी है, तो यहाँ से लाइन को छोड़ के इस लाइन के यहाँ से हमें मार्किंग करनी है। तो 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इसी निशान को हमें 2.5 इंच तक एकदम से सीधा ले जाना है और यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे एक। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर आर्म होल में ले जाकर प्रिंसेस का हमें शेप दे देना है। इस कॉर्नर के यहाँ पर ले जाकर हमें मिला लेना है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जितना हमने टक्स लिया था चौड़ाई में, उतने ही हमें टक्स यहाँ पर लेना है। तो हमने 1.5 इंच का टक्स लिया था यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का टक्स ले लेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, जो हमने 2.5 इंच तक पॉइंट लगाया था वहां ले जाकर इसको मिला लेना है। अब इस पॉइंट के यहाँ से 2 इंच ऊपर एक निशान लगा लेंगे और इसी निशान के यहाँ से हमें आर्म होल की साइड में ½ इंच का एक टक्स बना लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रिंसेस कट के दोनों साइड में, हमारा आर्म होल साइड में और नीचे की साइड में टक्स बन के रेडी हो गया। अब इन टक्स को हम कट करके निकाल लेंगे कपड़े के अंदर से। आर्म होल का टक्स भी कट करके निकाल लेना है हमें। तो ये हमारा अस्तर का कटिंग हो गया है फ्रेंड्स, देख सकते हो। इसी तरीके से वापस जुड़ेगा भी है ये। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ब्लाउज का मेन कपड़ा है उसके ऊपर कट करना है। तो सबसे पहले हम स्लीव्स का जो भी हमारा ये डिजाइन बॉर्डर दिया हुआ है इसको कट करके निकाल लेंगे। हमें स्लीव्स का जो भी निकालना है वो कपड़ा निकाल लेंगे हम यहाँ पर। तो 12 इंच पर निशान लगाकर पहले स्लीव्स का कपड़ा निकाल लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर स्लीव्स को डिजाइन वाला बनाएंगे। तो वो हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए। तो इसको अलग निकाल के रख लेना है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो हमें ध्यान रखना है बैक पार्ट हमारा पे के, क्योंकि आई हुक आगे की साइड में लगेगा तो खुला आगे की साइड में, तो हमें पेक पार्ट, जो बैक पार्ट है हमारा, उसको पेक साइड से हमें कट करना है। अच्छे से रख लेंगे इसको, बंद साइड से बराबर रखना है, बाकी दूसरी साइड से हम थोड़ा सा मेन कपड़े को एक्स्ट्रा रख के इसको कट कर लेंगे। और हमने आगे के पार्ट को कट किया था उनको भी अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेंगे, जहाँ पे भी कपड़े के ऊपर सेट होता है वहां पर। और फिर हमें कटिंग कर लेनी है, हल्का हल्का सा एक्स्ट्रा रखना है मेन कपड़े को अस्तर से, और फिर हमें कट कर लेना है। तो हमारे मेन कपड़े के ऊपर भी कट हो गया। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, दोनों को अलग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा आई हुक पट्टी लगेगा, बेल्ट में हमारा बीच में से जॉइंट है तो इसको भी कट कर लेना है। अब हम चलते हैं मशीन पर इसकी स्टिचिंग लगाने के लिए, और ये बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेते, और बाकी का जो बचा हुआ कपड़ा हम बैक पार्ट में जो डिजाइन बनाएंगे उसके लिए यूज में लेंगे। तो ये खूब सारा कपड़ा बचा है हमारे पास में अभी भी, इसके अंदर से हमें आई पट्टी भी निकालना है, तो हम वो भी निकाल लेंगे। अब चलते हैं हम मशीन पर इसकी स्टिचिंग के लिए। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो जो मेन कपड़ा है उसको उल्टा रख लेना है और उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है। दोनों को आमने सामने रख के चारों तरफ किनार पर इसके सिलाई लगा लेंगे।
अच्छे से किनार किनार पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्ट पे सेम ही तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल अस्तर के बराबर में इस मेन कपड़े को हम कट करके फिनिशिंग दे देंगे। तो दोनों पार्ट जॉइंट अच्छे से फिनिशिंग हो गए। इन साइड के पार्ट को भी हमें किनार किनार पर सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। इनके भी चारों तरफ दोनों की सिलाई लगने के बाद अस्तर के बराबर में इसको कट करके अच्छे से फिनिशिंग दे देना है। अब ये दोनों भी कंप्लीट हो गए। अब हमें बेल्ट को कंप्लीट करना है, तो बेल्ट को भी खोलना है। दोनों को आमने सामने रख लेना है और आमने सामने रखने के बाद इसके नीचे की साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच का सिलाई लगाना है यहाँ पर। छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि यहाँ पर सल वगैरह नहीं आएंगे, और फिर नाखून से प्रेस करके इसके एक दाब की सिलाई लगा लेनी है। दोनों दोनों बेल्ट पे सेम ही तरीके से लगानी है। अस्तर को बाहर की साइड खोल लेना है, फिर यहाँ पर दाब की सिलाई लगा लेनी है। ये कंप्लीट होने के बाद अस्तर को अंदर की साइड पलट लेंगे उल्टी साइड में, और फिर नीचे की साइड में सिलाई लगा लेंगे। दोनों बेल्ट को सेम ही तरीके से करना है हमें। अब ये करने के बाद बेल्ट को उल्टा रख लेंगे और इसके भी यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे, फिर बिल्कुल अस्तर के बराबर में कट करके फिनिशिंग दे देना है। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रिंसेस का जो हमने टक्स वाला पार्ट है उनको ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच का सिलाई में लेना है कपड़े को, और दूसरी साइड का भी हमें जोड़ लेना है। एक साइड का ऊपर की साइड से जुड़ेगा तो दूसरी साइड का नीचे की साइड से। किसी को खींचना नहीं है, दोनों को हमेशा बराबर रखना है। दोनों ऊपर से और नीचे से बराबर आना चाहिए। अगर खींचोगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो देख सकते हो दोनों एकदम से बराबर आए। अगर कोई सा पार्ट छोटा पड़े तो उसको हल्का सा खींच के आप बराबर कर सकते हो। अब बेल्ट अटैच कर लेंगे यहाँ पर हम। बेल्ट में भी हमें 1/2 इंच का सिलाई में दबाना है कपड़े को। दोनों साइड में बेल्ट लगने के बाद अब हमें आई पट्टी लगानी है। तो उसमें आई पट्टी के अंदर हम अस्तर रखेंगे नीचे की साइड में, और पट्टी को सीधा रखना है। उसके ऊपर ब्लाउज को रखना है। नीचे से हम फोल्ड कर लेंगे इसको, और 1/2 इंच का सिलाई में दबाकर सिलाई लगा लेनी है। अब पट्टी को बाहर की साइड निकालना है, और हमें 1 इंच चौड़ी रखनी है पट्टी को, और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें बिल्कुल किनार पर लगानी है पट्टी के। तो ये हमारा आई पट्टी लग गया है। ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे, और 2 पॉइंट जितना एक सिलाई और लगा लेंगे, जिससे अच्छा सा कड़क पट्टी रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आई बहुत अच्छा बनेगा। इसको साइड में रख लेना है। अब यहाँ पर हम हुक पट्टी लगाएंगे, तो उसके लिए केवल कॉटन का पट्टी लेना है, और एक साइड से हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। ये होने के बाद पट्टी को नीचे से हमें फोल्ड कर लेना है बेल्ट की साइड से, और 1/2 इंच का सिलाई में दबा के कपड़े को सिलाई लगा लेनी है। ये कंप्लीट होने के बाद पट्टी को बाहर की साइड पलटना है, और फिर हमें यहाँ पर एक किनार पर दाब का सिलाई लगा लेना है। ये लगाने के बाद पट्टी को अंदर की साइड पलट के हम पीछे की साइड में सिलाई लगा लेंगे, और ऊपर से जो भी हमारा एक्स्ट्रा पट्टी है उसको भी हमें इसके बराबर में कट कर लेना है। अब दोनों पट्टी को एक बार मिला के देख लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो ऊपर की साइड से हमें कट कर लेना है। ये होने के बाद अब हमें पाइपिंग लगाना है। तो हमने यहाँ पर उरे में कट किया है पाइपिंग को। जो हमने कट किया है 1 इंच 2 पॉइंट जितनी चौड़ाई रखी है पट्टी की, और हम यहाँ पर 2 पॉइंट जितना सिलाई में दबाकर इसको लगा लेंगे। हल्का सा हमें पट्टी को खींच के रखना है, फिर बाहर की साइड पलट के नाखून से प्रेस कर लेंगे, और इसको अंदर की साइड पलट के हमें अच्छे से पाइपिंग बना लेना है। एक बार पाइपिंग के कपड़े को अंदर की साइड पलट के इसके किनार पर सिलाई लगा लेंगे, फिर दूसरी बार पलट के इसका पाइपिंग बना लेंगे, जिससे अंदर का कपड़ा भी बाहर नहीं निकलेगा और बहुत ही अच्छा पतला सा पाइपिंग बनेगा। देख सकते हो। अब दूसरी बार हम यहाँ पर पलटेंगे तो हमें
अच्छे से पाइपिंग लग जाएगी। अगर आप बिगनर्स हो तो भी इस तरीके से सिलाई लगाकर लगाओगे तो बहुत ही अच्छा पाइपिंग लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, प्यारा सा कमेंट कर दो। बैक पार्ट का डिजाइन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमने इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है तो आप जाकर देख सकते हो। बहुत ही प्यारा सा बाजू का डिजाइन भी बनाया है, तो आप हमारे चैनल को एक बार जरूर चेक करना फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।